ऐसे वक्त में ऐवान सदर की जानिब से उनकी कुर्सी बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद कर देना, बल्कि उम्र के लिहाज से, ओहदे के लिहाज से, तजुर्बे के लिहाज से, दोनों हर लिहाज से इसहाक डार को आगे होना चाहिए था और सऊदी वफ्द को और दुनिया को ये पैगाम दिया जाना चाहिए था कि पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासत और किसी न किसी मरहले पर आकर पीपल्स पार्टी भी इन वजारतों का हिस्सा बनेगी और बहुत सारी ऐसी वजारतें जिनमें पीपल्स पार्टी की दिलचस्पी रहती है, रही है, रह सकती है, वो अभी भी खाली हैं और वजीरों के बगैर हैं। तो पीपल्स पार्टी जल्द या बदेर विफाकी काबीना का हिस्सा प्रेशर हैं। एक उनको जो है वो कराची में जो भी मैंडेट मिला है जो उस पर एक सवाल या निशान बहरहाल अपनी जगह मौजूद है, लोगों की अपनी राय है और एमक्यूएम उसको चाहते न चाहते डिफेंड नहीं कर पा रही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी जो है वो वकास बाकर साहब मौजूद हैं। वकास बाकर साहब को आज जहमत हमने इसलिए दी है कि सऊदी अरब से एक वफ्द जो कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए पहुंचा है, लेकिन सरमायाकारी का वक्त तो अपनी जगह पर, लेकिन जो वफाकी हुकूमत में शामिल दो बड़ी सियासी जमातें उनके दरमियान एक सियासी जंग शुरू हो चुकी है। आज ख़ासतौर पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब की इस वफ्त की मीटिंग के दौरान बेइज्जती की कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, तो इसलिए वकास भाई को मैंने जहमत दी। वकास भाई आपका बहुत शुक्रिया। मामला बड़ा है। एक तो मीटिंग को अगर देखा जाए पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के ऊपर से या उसके बाद फिर सियासी सूरत हाल के हवाले से सऊदी अरब का वफ्द आना पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली भी कहा जा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ मीटिंग के दौरान आसिफ अली जरदारी साहब ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की निस्बत जो है वो अपने बेटे को अहमियत दी। उसकी क्या वजह है और क्या आपस में कोई एक सियासी जंग शुरू हो चुकी है जो मामला इस हद तक जा रहे हैं? अच्छा देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसे हालात में जब पाकिस्तान मुश्किल माशी सूरत हाल से दो चार है, एक ऐसे वक्त में सऊदी अरब की जानिब से आला सतह का वफ्द आना और बड़ी सरमायाकारी के इम्कानात का जायजा लेने और उस सिलसिले में कुछ मुआहदे करने के लिए आना, ये खुशाइंद खबर थी। ताहम लगता यह है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत इस तमाम तर मामले में, इस मुश्किल जो सियासी माशी सूरत हाल उसमें भी अपनी पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ है और पॉइंट सेटल कर रही है। आज जब एक ऐसे वक्त में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ऐवान सदर पहुंचे, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से उनकी मुलाकात हुई, तो होना ही चाहिए था। दुनिया मुसलमा एक उसूल है, तरीक़ाकार है और फिर अमूमी रिवायात भी हैं कि जब वज़ीर ख़ारजा उस मुलाकात में मौजूद है, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो तो ऐवान सदर में मुलाकात के लिए एक जानिब सऊदी अरब का वफ्द था जिनकी क़यादत वज़ीर ख़ारजा उनके सऊदी वज़ीर ख़ारजा कर रहे थे, दूसरी जानिब पाकिस्तानी वफ्द मौजूद था जिसमें जो है वो लग ये रहा था कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार उस पाकिस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, बल्कि साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी जो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, उनको बिठाया गया था। ये बुनियादी डेकोरम के भी खिलाफ है और मुरवजा उसूल और रिवायात के भी खिलाफ है और जो एक आलमी तरीक़ेकार है कि एक इंटरनेशनल वफ्द के साथ आप जब मिल रहे हैं तो ऐसे मौके पे लगता यह है कि ये सिर्फ एक कुछ छोटी सी बात नहीं है कि ऐसे ही अचानक से जो है वो प्रेसिडेंसी में जो है बिलावल भुट्टो जरदारी इसहाक डार से आगे आकर बैठ गए, और ये ऐसा कोई तरीक़ेकार नहीं है। यकीनन ये लगता ही है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अभी तक अपने जो पेटी इशूज हैं उसको सेटल कर नहीं पाए हैं और दोनों के दरमियान जो एक बड़ी रिफ्ट है, जो कि किसी भी तरह जो है वो सियासी तूफान की सूरत वो जो लावा फटेगा तो वो सूरत हाल होगी। और यही वजह है कि मैं देखता हूं कि इसहाक डार को बिठाकर, एक तो इसहाक डार की पोजीशन इस वक्त वैसे ही कमजोर है, वो मिसफिट से है वज़ीर ख़ारजा। वो एक पाकिस्तान में वज़ीर ख़जाना के तौर पर तो काबिल कबूल थे, प्रेजेंटेबल थे, पेश किए जाते थे, पेश होते थे, वज़ीर ख़ारजा के तौर पर वैसे ही मिसफिट हैं और उनकी जो है इस ओहदे पर जो है वो मौजूदगी कुछ गैर यकीनी सी सूरत हाल से दो चार है। ऐसे वक्त में ऐवान सदर की जानिब से उनकी कुर्सी बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद कर देना, बल्कि उम्र के लिहाज से, ओहदे के लिहाज से, तजुर्बे के लिहाज से, दोनों हर लिहाज से इसहाक डार को आगे होना चाहिए था और सऊदी वफ्द को और दुनिया को ये पैगाम दिया जाना चाहिए था कि पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासी रिफ्ट अंदरूनी तौर पर ऐसी कोई मुश्किलात नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे आपकी बातों से लग रहा है कि दोनों जमातों के दरमियान मामला अच्छे नहीं हैं, चाहे हुकूमत में, लेकिन उसके बावजूद मामला अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आपके पास पीपल्स पार्टी की इंतहाई अंदरूनी खबरें भी होती हैं। कुछ दिन पहले जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं एजाज सादिक साहब, वो सदर पाकिस्तान से जाके मिलते हैं और पता ये चलता है कि जो उनको बाकायदा तौर पर वजारतें, वफाकी वजारतें देने की पेशकश की जा रही है, कुछ मामला ऐसे बढ़ रहे हैं। तो जब एक तरफ वो पैगाम दिया जा रहा है जी मामला इनके आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान यानी कि ऐवान सदर में इस तरह की सिचुएशन का सामना, वो क्या क्लैश है या वजारतों की ज़्यादा पेशकश है या वजारतें ज़्यादा? लेकिन वजारतों में आना ना आना ये सब बाद के मामलात हैं। इस वक्त एक बुनियादी चीज ये थी कि आज ऐवान सदर में होने वाली इस मीटिंग में
इसहाक डार साहब को पाकिस्तानी वफ्द के जिस जाने वो बैठे हुए थे उनको अगली सीट पर होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी को तमाम वफाकी वज़रा के बाद होना चाहिए था। वो एक पार्टी के प्रेसिडेंट हैं या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के साहबजादे के तौर पर मीटिंग में मौजूद थे। जिस भी सूरत में थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को खुद भी ये एज लेना चाहिए था कि वो ये कहते कि भाई नहीं मेरी चेयर जो है वो आखिर में होगी, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में क्या सराहियाँ आमतौर पे होती हैं, फिर सियासतदान कहते हैं कि क्या सराहियाँ की जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तबसरे किए जा रहे हैं। ये सियासतदान खुद तबसरों का मौका फराहम करते हैं कि अगर इसहाक डार की चेयर आगे होती तो ये न तबसरा होता न कोई क्या साराही होती, जो न इस बातों को तकवीत मिलती कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई रिफ्ट है। अब रही बात पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत साजी में वजारतों में आने का मामला, देखिए ये जो अपोजिशन अलायंस जो बनाए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, इसके अलावा JUI की जो एहतजाजी तहरीक है और जो दीगर इशूज़ हैं और आगे आने वाले दिनों में जो कुछ तोसी होनी है, उसके हवाले से लगता यह है कि दोनों की जो है वो मजबूरियाँ एक दूसरे को करीब ले आएंगी और फिर किसी न किसी बहाने और किसी न किसी मरहले पर आकर पीपल्स पार्टी भी इन वजारतों का हिस्सा बनेगी। और बहुत सारी ऐसी वजारतें जिनमें पीपल्स पार्टी की दिलचस्पी रहती है, रही है, रह सकती है, वो अभी भी खाली हैं और वजीरों के बगैर हैं। तो पीपल्स पार्टी जल्द या बदेर विफाकी काबीना का हिस्सा बन सकती है। विफाकी काबीना का हिस्सा हो या ना हो, पीपल्स पार्टी अब भी विफाकी हुकूमत का हिस्सा है। कोई इस बात को पीपल्स पार्टी डिनाई नहीं कर सकती। अंदर के जरा क्या बताते हैं कि वजारतें लेने के हक में पीपल्स पार्टी या नहीं? देखिए, पीपल्स पार्टी के वो लोग जो कि ऐवान में मुंतखब होकर पहुंच चुके हैं, उनमें से बेशतर की ये शदीद तरीन ख्वाहिश होगी कि वो जल्द अज जल्द झंडे वाली गाड़ी में बैठे इस्लामाबाद के जो पुरफदा और पुरसुकून माहौल में वजारतों के दफ्तर जो है वो किसी को जो है वो किसको अच्छे नहीं लगते। एक ऐसी वजारत जिसका कोई पुरसान हाल ना हो, उस वजारत को भी हर एक चाहेगा कि मुझे विफाकी वजीर का, वजीर मुमलिकत का टैग लग जाए। लोग, आप तो विफाकी वजारत की बात करें, लोग स्टेट मिनिस्टर बनने के लिए भी बेताब होंगे, पार्लिमानी सेक्रेटरी बनने के लिए भी बेताब होंगे। तो यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी की खास तौर पर जो रिजर्व सीटों पर आए हुए खवातीन या मिनॉरिटी के लोग हैं, वो तो वो इस बात के शाकी होंगे कि पीपल्स पार्टी इस फैसले में ताकीद क्यों कर रही है। वो कम से कम पार्लिमानी सेक्रेटरी बन जाएं ताकि वजारतों के उमूर में उनका अमल दखल बढ़ जाए। और मेरी इत्तला यही है कि बस देखें, 1 मई यौम मजदूर होता है और मजदूरों की शायद 1 मई को सुन ली जाएगी और उसके बाद पीपल्स पार्टी भी जल्द जो है वो अगले महीने 15 दिन में इन्हीं वजारतों का हिस्सा होगा। तो दूसरे जो मजदूर है जो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत की उन्होंने और उनको ये लग रहा है कि शायद उनको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन अफवाह ये भी थी कि अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे तो उनका ही कोई वज़ीर आज़म बनेगा। जो सिंध की दूसरी या सिंध की एक अपोजिशन जमात है, उसके बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में क्या कहना है? क्योंकि वो भी तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको कुछ मजीद वजारतें मिलेंगी, कुछ अहमियत मिलेगी सिंध में भी और वफाक में भी। देखिए, MQM फिलवक्त आपको लग ही रहा है कि MQM जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पसे पुश चली गई है। MQM जो है गैर अहम हो गई है, इर्रेलेवेंट हो गई है। लेकिन MQM मेरे ख्याल है दोबारा से जो है वो इन होगी पॉलिटिकल एरिना में। इस वक्त उनके ऊपर 2-3 प्रेशर हैं। एक, उनको जो है वो कराची में जो भी मैंडेट मिला है, जो उस पर एक सवाल या निशान बहरहाल अपनी जगह मौजूद है, लोगों की अपनी राय है और MQM उसको चाहते न चाहते डिफेंड नहीं कर पा रही। बहुत सारे के हलकों में तो ऐसा है कि MQM डिफेंड कर सकती थी कि भाई हम जीते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर रही। उसकी कुछ ना कुछ वजह होगी। फिल वक्त MQM का जो है वजारतों में मजीद कोई उनको वजारतें मिलने का आइंदा महीने 15 दिन तक का तो कोई इम्कान नहीं है। और उसकी राह में भी कुछ रुकावट तो पीपल्स पार्टी है। MQM की बड़ी शदीद तरीन इस वक्त ख्वाहिश हो सकती है और होगी कि किसी तरीके से गवर्नर जो है, या तो कामरान टिसोरी ही उनके नॉमिनी उनके कंटिन्यू करें या उनका पसंदीदा और उनका तजवीज़ करता गवर्नर लग जाए। लेकिन MQM की फिलवक्त ये जो ख्वाहिश भी, ये उम्मीद भी बराती हुई दिखाई नहीं दे रही है और उसकी वजह भी पीपल्स पार्टी है। क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़ी स्टेक होल्डर और पार्टनर है, तो नून लीग उसके आगे ज़ेर असर है उसके। तो नून लीग ज़ेर असर है और पीपल्स पार्टी MQM की राह में रुकावट है, ये आपका तबसरा है और यकीनी तौर पर ये अंदर की खबर भी यही होगी। चले, आपने कीमती वक्त दिया उसके लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन इसहाक डार और जो पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ है, ये एक बहुत बड़ी और इंतहाई अहम खबर है कि एक लावा पकड़ा है। शायद हो सकता है वफाक में पोजीशन में पीपल्स पार्टी आगे आ जाए, इस तरह के रवैये से ये भी अज्यूम किया जा सकता है। देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग में की क़यादत के दरमियान भी ये जो एक ज़बरदस्ती का सा मतलब वो है, दोनों न चाहते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस पेस पर इंतखाबी मुहिम चलाई थी, लोगों को उनसे
पीपल्स पार्टी के कारकुन भी उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप तो बताते थे कि भाई जो है वो शेर जो है वो आवाम का खून निचोड़ देता है, आवाम का खून चूस लेता है। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी खुद भी जो है आप देखेंगे कि उनकी जो अभी उन्होंने 14 अप्रैल को जो गड़ी खुदा बख्श में खिताब किया, वो जो है मतलब एक बस गैर अहम सा एक खिताब था। उन्होंने कोई जैसे ना वक्त को पास किया। तो पीपल्स पार्टी में अपने अंदर सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये 3 और 13 का होके एक तरफ हो जाए, या तो हुकूमत में आ जाएं, ये खुलकर नून लीग के खिलाफ हो जाए। तो कोई एक जानिब पीपल्स पार्टी को भी होना पड़ेगा, और पीपल्स पार्टी के अपने अंदर भी लोग जो है इस जो है वो 2 कश्तियों में सवारी को कबूल नहीं कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की अक्सरियत जो है, वैसे तो नून लीग के पंजाब के लोगों की आप बात करेंगे, उनके रहनुमाओं की, तो वो चाहेंगे कि भाई पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ भरपूर अपोजिशन में आए और सुबह शाम ऐवान में नारेबाजी हो और रोजाना जो है वो शहबाज शरीफ को कुछ कहा जाए। लेकिन इसके बरक्स सिंध वाले चाहेंगे कि किसी तरीके से नून लीग और इनकी पीपल्स पार्टी की जो दोस्ती जिस तरह से भी गाड़ी चल सकती है वो चलती रहे। अब इनमें गाड़ी और गाड़ी कितनी चलती है और थनती है ये वक्त बताएगा, और हालात और ज़रूरतें एक दूसरे को करीब लाने, एक दूसरे से दूर होने का फैसला करेंगे। वकास भाई, आपका बेहद शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। इंतहाई इंपॉर्टेंट खबरें थी, आपने यकीनन तो इनसे फ़ायदा भी लेंगे और उसके बाद अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।